हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, समय व्यर्थ ना करते हुए हम अगली कड़ी में अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमारी एक सीरीज चली हुई थी जिसमें हम भारत के महाशक्तियों के साथ संबंधों का अध्ययन कर रहे थे। तो अभी तक जो हमने किया था वो किया था भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध, और अब हम आज करेंगे एक दूसरी महाशक्ति के साथ भारत के संबंध। और वो दूसरी महाशक्ति है सोवियत संघ रूस, अर्थात रूस या सोवियत संघ रूस कहे हम इसका अध्ययन दो भागों में करेंगे, क्योंकि बहुत लंबे टाइम पीरियड तक संबंध रहे। तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे, एक तो शीत युद्ध के दौरान और एक शीत युद्ध के बाद, क्योंकि शीत युद्ध में दो ही महाशक्ति थी और भारत और सोवियत संघ रूस के जो संबंध रहे। लेकिन दिसंबर 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद वो सोवियत संघ रूस के टुकड़े हो गए, 15 भागों में बट गया और फिर रूस उत्तराधिकारी बन गया था उसका। तो इसलिए हम भारत और सोवियत संघ रूस या रूस के संबंधों को भी दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो इसलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं भारत और सोवियत संघ रूस के साथ संबंध। देखिए, सोवियत संघ रूस भारत का सबसे प्राचीन मित्र रहा, सबसे परंपरागत मित्र रहा है, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ उसी समय से नैतिकता के आधार पर और भावनात्मक आधार पर भी और मित्रता के आधार पर भी रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। हम स्वतंत्रता की बात करें भारत की, तो स्वतंत्रता के बाद जैसे ही 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था और हम कश्मीर मुद्दे को 1948-1949 के दौरान भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको कश्मीर के मुद्दे को यूएनओ में लेके गए थे, और यूएनओ में हमारा समर्थन कश्मीर मुद्दे पर भारत का अंग जो माना था वो सोवियत संघ रूस ने कहा था, सुरक्षा परिषद में भी और अन्य स्थानों पर भी। तो इसलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो हेडिंग है, और उससे भी पहले एक बार स्टालिन ने भारत की सहायता के बारे में, जब दो देशों के अध्यक्ष मिले तो जो सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति थे स्टालिन, उन्होंने भारत को कहा था कि आप पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर आवाज लगा दीजिएगा, हम दौड़कर चले आएंगे। ये भारत के लिए स्टालिन ने कहा था कि आप पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर आवाज लगा देना, हम दौड़कर चले आएंगे। ये भारत की मदद करने के लिए कहा। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सोवियत संघ रूस ने भारत की कितनी सहायता की है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हम अगर हेडिंगों के आधार पर पढ़े, जैसे तुम्हें एग्जाम के आधार पर सहयोग करे, तो उसमें हम पहली हेडिंग बनाएंगे कि 1955 में ही भिलाई कारखाना सोवियत संघ रूस की मदद से भारत में लगा था। यह भारत का सबसे पहला लौह इस्पात का कारखाना है, और यह माना जाता कि लौह इस्पात का कारखाना उद्योगों की रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। और इसीलिए जब भी कोई अत्याधुनिक हमें आधुनिकता लेकर भी आनी होगी, हमें अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाना भी होगा, चाहे वो कृषि की हो चाहे उद्योगों की हो, तब भी लौह इस्पात, लोहा तो चाहिए ही चाहिए किसी भी उद्योग को, ढांचे को खड़ा करने के लिए। तो भारत में अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी कि वह आत्मनिर्भर बन सके। तो पहला भारत का भिलाई लौह इस्पात का कारखाना सोवियत संघ रूस ने भारत में खुलवा कर दिया था, अर्थात सोवियत संघ रूस की मदद से खुला था। फर्स्ट हेडिंग। और दूसरी हेडिंग कि कृषि क्रांति जो भारत में आई थी 1965 के दौर में, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना भी रही थी कृषि क्रांति। पहली बात तो पंचवर्षीय योजनाएं हमें रूस का मॉडल है। दूसरी चीज है, भारत में कृषि क्रांति लाने में भी रूस का सहयोग रहा है, क्योंकि रूस ने हमें
कृषि के आधुनिक यंत्र दिए थे, खाद, बीज, अन्य सामग्री, ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके। वो रूस की मदद से ही भारत में हुए थे, दूसरी हेडिंग। और तीसरी हेडिंग हम कहें कि भाई 1962 में भारत चीन जो युद्ध हुआ था, अर्थात चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया था टिड्डी दल के रूप में, उस समय थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि भारत और सोवियत संघ, रूस के संबंध इतने प्रगाढ़ नहीं रहे थे, क्योंकि रूस उस समय चुप रहा था, क्योंकि भारत का अब जो विवाद था वो था चीन के साथ, और चीन एक साम्यवादी देश था, अर्थात वार्सा पैक्ट का भी सदस्य था, जो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ, रूस ने एक सैनिक संगठन बनाया था नाटो के अपोजिट में, वार्सा पैक्ट। तो चीन उसका भी सदस्य था, इसलिए वह भारत और चीन के युद्ध के बीच में कुछ नहीं कहा, तब थोड़े से संबंध अच्छे नहीं रहे थे। लेकिन उसके बाद हम बात करें कि 1965 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण या कश्मीर पर आक्रमण या गुजरात के कच्छ पर आक्रमण हम कहें, उस समय पाकिस्तान की सहायता किसने की थी? अमेरिका ने खुलकर सहायता की थी, क्योंकि पाकिस्तान सेंटो का सदस्य था, जो सैनिक गुट था अमेरिका का, जो मध्य का सैनिक गुट था, सेंट्रल ईस्ट नेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इधर उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान की सहायता की थी, भारत के विरुद्ध सारे हथियार दिए थे। तब भारत की सहायता, खुलकर सहायता सोवियत संघ रूस ने की थी, सोवियत संघ रूस ने भारत की मदद की थी। और अगली हेडिंग की हम बात करें नेक्स्ट हेडिंग में, तो कश्मीर मुद्दे पर सबसे ज्यादा वीटो भारत के पक्ष में। जब भी कश्मीर मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में कोई चर्चा हुई है तो उस पे भारत के पक्ष में वीटो लिया सबसे ज्यादा सोवियत संघ रूस ने, बगैर किसी स्वार्थ भावना की। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे पुराना मित्र, भारत का सबसे पुराना मित्र सोवियत संघ रूस रहा है। और अब फिर बात करें हम 1971 से भी पहले 1968 में एनपीटी आई थी, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, अर्थात परमाणु अप्रसार संधि। उसमें भी भारत ने सिग्नेचर नहीं किए थे, भेदभावपूर्ण मानते हुए। इस बात का सोवियत संघ रूस ने भारत का समर्थन किया था कि उन्होंने इस पर सिग्नेचर नहीं किए, तो भारत की अपनी राय है। सोवियत संघ रूस ने कोई दबाव भारत पर नहीं बनाया था, जैसा कि अमेरिका बना रहा था। ठीक है। और नेक्स्ट हेडिंग में हम बात करते हैं 1971 में भारत और सोवियत संघ रूस की 20 वर्षीय मैत्रीपूर्ण संधि। देखिए अब यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है 1971 की, जो 9 सितंबर 1971 में हुई थी भारत और रूस के साथ संधि। और इसमें महत्वपूर्ण यह है कि तब अमेरिका तथा अन्य देशों ने भारत पर आरोप लगाया था कि आप तो गुटनिरपेक्ष हैं, फिर आपने 20 वर्षीय संधि सोवियत संघ रूस के साथ क्यों की। लेकिन हमने जवाब दिया था कि गुटनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता कर ले, राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान न दें, क्योंकि हमारे शत्रु कौन था? पाकिस्तान। और पाकिस्तान की मदद कौन कर रहा था? अमेरिका। और पाकिस्तान कभी भी आक्रमण कर सकता है, जैसा कि अभी मैं बताऊंगा अगली हेडिंग में 1971 का पाकिस्तान आक्रमण। 20 वर्षीय संधि भारत के साथ की, और भारत के साथ हथियार, अन्य सामग्री, व्यापार, सभी तरह की खुलकर मदद, बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी बदले के, आदान प्रदान के सोवियत संघ रूस ने 20 वर्षीय संधि में भारत की थी। और सबको आईना दिखा दिया था भारत ने, कि भारत, पाकिस्तान को आईना दिखा दिया था कि भारत के साथ सोवियत संघ रूस खड़ा है। ठीक है। और अगली हेडिंग में बात करते हैं 1971 में फिर से पाकिस्तान द्वारा भारत पर
आक्रमण। और तब जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, तब जब फिर से अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की थी, और उस समय भारत की मदद किसने की थी? सोवियत संघ रूस ने 1971 के आक्रमण के दौरान भी जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश अलग राष्ट्र बना था, उस समय अमेरिका मदद कर रहा था। सारे हथियार पाकिस्तान को अमेरिका मुहैया करवा रहा था, और तब खुलकर सामने भारत के पक्ष में, भारत के समर्थन में आया था सोवियत संघ रूस। ठीक है। और उसके बाद हम अध्ययन करते हैं कि कुछ योजनाएं भी भारत ने साम्यवादी सोच वाली या साम्यवादी विचारधाराएं की अपनाई थी, जिससे दोनों के संबंध और मजबूत हुए थे। तो इस कड़ी में इस हेडिंग हम बना सकते हैं, इंदिरा गांधी द्वारा साम्यवादी कार्यक्रम। कि इंदिरा गांधी ने जो साम्यवादी कार्यक्रम करे, उनमें एक तो था प्रीवी प्रेस की समाप्ति। जो राजाओं का प्रीवी प्रेस होता था, सरकार को कुछ राजाओं को धन देना होता था कि ताकि वो अपने और अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में वो अपने कानून बना सकते थे और अपने तरीके से शासन चला सकते थे, उसको समाप्त कर दिया था। जो एक साम्यवादी विचारधारा की पूंजीपतियों की पूंजी छीन ली थी एक तरह से। और उसी कड़ी में हम कह सकते हैं कि भाई उन्होंने बहुत सारे इस प्रकार के बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। जैसा कि सोवियत संघ रूस में कोई भी बैंक इस प्रकार का निजी नहीं होता, उनका राष्ट्रीयकरण होते हैं, निजी होते हुए भी राष्ट्रीयकरण होते हैं। और सोवियत संघ रूस में तो प्योरली सब कुछ है, राष्ट्रीयकरण होता सारी चीजों का, प्राइवेट कुछ नहीं होती। तो इन विचारों को देखकर, उनके इस कदमों को देखकर और संबंध प्रगाढ़ हो गए थे, मजबूत हो गए थे, क्योंकि यह साम्यवादी विचारधारा वाले कदम थे भारत में। अब हम आते हैं अगली हेडिंग पे, 1974 के पोखरण परीक्षण का समर्थन। देखिए, हमने मई 1974 में राजस्थान के मुरस्थल में, पोखरण इलाके में परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण, जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उस समय अमेरिका समेत यूरोप के सारे देशों ने, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन ने विरोध किया था। तब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन ने विरोध किया था, तब सिर्फ एकमात्र राष्ट्र भारत के पक्ष में समर्थन किया था, और वो था सोवियत संघ रूस, जिसने भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध नहीं किया था। ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद करते हैं हम कि 1971 से 1991 तक, दिसंबर 1991, जब तक विखंडित नहीं हुआ था सोवियत संघ रूस, तब तक भारत और सोवियत संघ रूस के संबंध बहुत मजबूत रहे। भारत जो हथियार किसी को नहीं मुहैया करवाता था, आधुनिक हथियार, सुरक्षा की दृष्टि से वो सिर्फ भारत को देता था, ना पाकिस्तान को, ना ही चीन को भी। वह सारे हथियार किनको देता था? भारत को ही सिर्फ निर्यात करता था, ना कि किसी अन्य देश को। ये हम मजबूत संबंध इसी दृष्टि से मान सकते हैं, और इनके प्रगाढ़ संबंध बने रहे। और एक और हेडिंग हम बात करें कि 1978, 1978 और 1979 में जब सोवियत संघ रूस ने हस्तक्षेप किया था अफगानिस्तान के अंदर, शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान के अंदर हस्तक्षेप किया था, या सैनिक कार्यवाही की थी, सैनिक हस्तक्षेप किया था, तब भारत ने सोवियत संघ रूस की आलोचना नहीं की थी, जिससे संबंध मजबूती की तरफ देखे जा सकते हैं। देखो, गुटनिरपेक्ष होते हुए भी हमने कहा था किसी गुट में नहीं रहेंगे और सच का साथ देंगे, गलत का विरोध करेंगे। लेकिन फिर भी हमने, जो गलत नीति भी थी सोवियत संघ रूस की माना जाता है, तो उस समय भारत चुप रहा था, कोई आलोचना नहीं की थी। एक संबंधों की हेडिंग में हम कर सकते हैं। और फिर अगली हेडिंग में करते हैं हम, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ रूस का विखंडन हो गया। दिसंबर 1991, जो एक अमेरिका के बराबर सुपर पावर थी, सोवियत संघ रूस, वह 15 टुकड़ों में बट गई।
उसमें से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, ये सब चीजें निकल कर आई। हाँ, एक चीज और बीच में जो रह गई थी वो थी 1965 के आक्रमण के बाद 1966 में जो ताशकंद समझौता हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हुआ था, वो ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। और उज्बेकिस्तान उस समय सोवियत संघ रूस का ही अंग था, जो बाद में दिसंबर 1991 में उज्बेकिस्तान बना है, जिसकी राजधानी ताशकंद बनी। लेकिन तब 1966, जो 10 जनवरी 1966 को जो ताशकंद समझौता हुआ था, वो सोवियत संघ रूस ने मध्यस्थता करवाते हुए करवाया था। ये भी बीच में एक हेडिंग आप डाल लेना। अब हम बात कर रहे थे दिसंबर 1991 में, तो सोवियत संघ रूस विखंडित हो गया था। अब उसका उत्तराधिकारी सिर्फ रूस रह गया था, जिनको अलग पार्ट में संबंधों को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत और रूस के संबंध की अध्ययन करेंगे, जिसका अध्ययन हम दिसंबर 1991 से करेंगे, रूस के साथ दिसंबर 1991, क्योंकि पहले सोवियत संघ रूस था जो दिसंबर 1991 में 15 टुकड़ों में बट गया था। ठीक है, वो अगली वीडियो में हम करेंगे। गुड बाय।